नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हज़रत मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएँ कि जिन्नात खुद ब खुद मुझसे दोस्ती करे, बग़ैर किसी अमल के, बग़ैर किसी रियाज़त के, बग़ैर किसी चल्ले के। ना मैं कोई मेहनत करूँ, ना कोई रियाज़त करूँ, कोई ऐसी तरकीब बताएँ जिससे जिन्नात खुद ब खुद मुझसे आकर दोस्ती करे या बात करे या मेरी तरफ मुतवज्जे हो। तो मैं आज आप लोगों को 3-4 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने किया तो बग़ैर किसी रियाज़त के, बग़ैर किसी अमल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन्नात आपसे दोस्ती करेगा। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त शमीम अख्तर कादरी रज़वी अपने यूट्यूब चैनल रज़वी अमलियात व तावीज़ात में आप सभी का बहुत-बहुत खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जो भी आज पहली मर्तबा मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, बात करते हैं जिन्नात से दोस्ती करने का बिल्कुल आसान तरीका बग़ैर किसी रियाज़त और बग़ैर किसी चिल्ले के। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो आती है जिन्नातों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की, वो होती है पाकीज़गी। पाकीज़गी से मुराद एक तो जिस्म की तहारत, दूसरी कपड़ों की तहारत और तीसरी दिल की तहारत। दिल अगर किसी शख्स का पाक है और कपड़ा पाक है और जिस्म पाक है, अगर वो हर तरीके से पाक है तो जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। ये बात आप बिल्कुल अपने ज़हन में रखिए, क्योंकि जिन्नात जो होता है वो पाकीज़गी को पसंद करता है इसलिए। हाँ, उनमें कुछ नापाक जिन्नात होते हैं, तो नापाक की हम इनमें बात ही नहीं कर रहे, हम उन जिन्नातों की बात कर रहे हैं जो कि पाक हैं और पाकी को पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो हमसे मुलाकात या दोस्ती या हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें, एक तो लिबास, दूसरा दिल और तीसरा जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। अब इनमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करता है, जब कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करता है, तहज्जुद गुज़ार होता है, उसका दिल खुद ब खुद पाक हो जाता है और उसकी रूह भी पाक हो जाती है। जब किसी इंसान का दिल और रूह ये दोनों पाक हो जाएँ, तो फिर जिन्नात उनकी तरफ मुतवज्जे होता है और उनकी मदद या उनसे दोस्ती करता है। तीसरी चीज़ जो जिन्नातों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो तीसरी चीज़ होती है खुशबू। खुशबू आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे लोबान और इसी तरह से ऊद और चमेली, हिना, जो खुशबू आपको ज़्यादा पसंद हो, उस खुशबू का इस्तेमाल करें। खुशबू कोई भी हो सकती है, जन्नतुल फिरदौस वगैरह जो आपको पसंद हो, उस खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने कपड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और लगाएँ। जिस जगह पर आप रहें, उस कमरे को भी मुअत्तर करें, ताकि वो खुशबू की तरफ मुतवज्जे हो, तो आपसे और उनका एक रूहानी राबता बनेगा, जिससे वो आपकी मदद करेंगे। जो आप मकसद चाहते हैं कि आपसे और जिन्नातों से दोस्ती हो जाए या वो आपकी मदद करे, तो इंशाअल्लाह ताला ये खुशबू आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा देगी। ये मैंने आपको दूसरी या तीसरी चीज़ें बताई। अब चलते हैं अगली की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये भी याद रखें इन तमाम के बाद, तन्हाई। जो लोग अक्सर तन्हाई में बैठकर ज़िक्रुल्लाह करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं, उसकी यादों में डूब जाते हैं, तो उस तन्हाई की जगह पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ मखलूक हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो भी आपके साथ आकर ज़िक्र इलाही करती हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता है और उनको भी मज़ा मिलता है। वो आती हैं आपके ज़िक्र को सुनने के लिए, तो आप तन्हाई में ज़िक्र इलाही करें, इससे भी जिन्नात आपसे दोस्ती या आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अब बात करते हैं अगले की तरफ। तो कभी-कभी इंसान बहादुरी का जब इस्तेमाल करता है, जैसे किसी ऐसी जगह पर गया या कोई ऐसा काम किया कि जिससे वो खुश होकर आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जैसे कोई इंसान कोई मुसीबत में था, आपने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत देते हुए उसकी परेशानी को दूर कर दिया, या कोई किसी मुसीबत में था, आपने उसकी मुसीबत को दूर कर दिया, तो इससे भी जिन्नात देखकर खुश होते हैं और आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जैसे कि रास्ते में चलते हुए कोई चीज़ें आपने पड़ी हुई देखी, उसको हटा दिया। कोई चीज़ ऐसी थी जिसको जो आपको लगता था कि जिससे किसी इंसान को नुकसान हो सकता है, आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो उससे भी जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ऐसी वीरानी जगह या खंडरात पाए जाते हों, तो आप वहाँ जाकर ज़िक्र इलाही करें या थोड़ी बहुत इबादत और रियाज़त करें, क्योंकि जहाँ पर तन्हाई और खंडरात होते हैं, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। तो हो सकता है कि उनमें से कोई जिन्नात आपसे दोस्ती कर ले या फिर आपसे मुलाकात करे। मगर इन सब में एक बात ज़रूर आप याद रखिएगा कि जब भी आप इबादत और रियाज़त करें, तो उसमें आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िक्र इलाही होना चाहिए।
آپ ہرگز اس مقصد سے نہ کوئی عمل کریں، نہ ہی خوشبو لگائیں کہ آپ سے جنات دوستی کریں یا وہ آپ کے پاس آئے۔ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان تمام طریقوں کو آپ اپنی ذمہ داری پر کریے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔